हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं और आज की संपादकीय का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, विकसित भारत के निर्माण की झलक। अब हमारा देश एक विकसित भारत की श्रेणी में आने को है और उसके निर्माण की क्या झलक है, क्या कुछ नया परिवर्तन हमारे देश में हो रहा है, ये सारी बातें जो हैं आज की संपादकीय में इसका उल्लेख हुआ है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की ये संपादकीय है। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं आज की संपादकीय की ओर। आज की संपादकीय को प्रस्तुत करने वाले हैं जगत प्रकाश नड्डा, जिन्हें जेपी नड्डा भी कहा जाता है और सभी लोग इनसे परिचित ही होंगे। कौन हैं ये? लेखक हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी। तो आज की जो संपादकीय है मैं क्या कुछ बताने का प्रयास किया है। देश स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वाले दौर से निकलकर अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालजयी नेतृत्व में देश 2047 तक विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने का लक्ष्य लेकर कर्तव्य पथ पर बढ़ चला है। गुलामी की मानसिकता को दरकिनार करते हुए आजादी की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम भी यही रही है कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। इसकी संपूर्ण झलक हमें एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए संबोधन में मिली। प्रधानमंत्री का संबोधन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का रोड मैप था। देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नासूरों से मुक्त करने का एक ऐलान और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को साकार करने वाला संकल्प सूत्र था। यह संबोधन प्रेरणादायी होने के साथ ही देश के विश्वास एवं सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करने वाला था। स्वतंत्रता दिवस पर सीमावर्ती गांवों के ग्राम पंचायत प्रधानों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को सिद्ध करता है कि वह भारत के अंतिम गांव नहीं बल्कि प्रथम गांव है। कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि, कौशल विकास योजना के प्रतिभागी, किसान उत्पादक संगठनों के सदस्य, नई संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रम योगों, अमृत सरोवर के लिए काम करने वाले श्रम योगी, खादी श्रमिक
सीमा सड़क निर्माण में काम करने वाले श्रमिक, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, नर्स और मछुआरे भी आमंत्रित थे। एक तरह से ये संपूर्ण भारत के नवनिर्माण में काम करने वाले हर एक श्रमयोगी का सम्मान था, जिन्हें पिछली सरकार पूछती तक नहीं थी। सेवा और श्रम योगदान को विशेष रूप से मोदी सरकार द्वारा उचित सम्मान दिया गया। संबोधन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र की युवा शक्ति के नाम रहा। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में मदद की। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को सिरमौर बना दिया है। टियर 2 और 3 शहरों में युवा विकास के केंद्र बन गए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि सुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम, तो यह दुनिया के सामने भारत के युवाओं के सामर्थ्य का ऐलान था। यह इस देश की क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाता है, साथ ही देश को आगे ले जाने के मोदी जी के संकल्प को भी प्रदर्शित करता है। यह एक कटु सत्य है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और दलितों का हक छीनते हैं। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हमें इन्हें जड़ से मिटाना ही होगा। 1000 साल की गुलामी के बाद देश मोदी जी के नेतृत्व में संवर रहा है। आज हम जो भी कदम उठाएंगे वे हजारों साल तक देश की दिशा निर्धारित करेंगे। आज देश की मातृशक्ति सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। देश से आतंकवाद का सफाया हुआ है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कमी आई है और वहां विकास की कहानी शुरू हुई है। विकास को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के कारण आए सकारात्मक बदलावों और रक्षा क्षेत्र में सुधारों के कारण सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई और देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई। प्रधानमंत्री जी के लिए सारा देश ही उनका परिवार है। इसकी झलक भी हमें उनके संबोधन में देखने को मिला, जब उन्होंने बार बार देशवासियों को परिवारजन कहकर संबोधित किया। यही सेवा भाव, समर्पण भाव और परिवार भाव हमें औरों से अलग करता है। यह बात दिगर है कि इस देश में ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिसके नेता बार बार जनता जनार्दन का अपमान करने से भी नहीं चूकते। वे देश की जनता के लिए राक्षस जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म अब देश की कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। इनके चलते नीतिगत स्थिरता, बेहतर समन्वय और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति सुधरी है। इससे भारत एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 की यात्रा की है और अगले 5 वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होंगे। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण
आज सरकार की हर योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रहा है, जिसके लाभार्थियों का सशक्तिकरण हो रहा है जिससे लाभार्थियों का सशक्तिकरण हो रहा है। डीबीटी के तहत अब तक लगभग 27 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जन धन स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम आवास योजना जैसी योजनाएं जन जन के जीवन में कल्याण लाने का माध्यम बनी है। यह बदलते भारत और आगे बढ़ते भारत की सुंदर तस्वीर है। आज भी कुछ स्वार्थी तत्वों की समझौतावादी एवं तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से वोट बैंक के लालच में अंधे लोगों के कारण देश जूझ रहा है। हमें ऐसे स्वार्थी तत्वों से बचकर रहना होगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करना है, जहां परिवारवाद न हो, भ्रष्टाचार न हो, तुष्टीकरण न हो और सबके पास आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में विश्व मित्र के रूप में राष्ट्र को संदर्भित किया गया है, अर्थात वैश्विक कल्याण में योगदान के कारण भारत आज सभी देशों के मित्र के रूप में प्रस्थापित है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को चरितार्थ करते हुए एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य का आह्वान किया है, जिसे वैश्विक स्वीकृति और समर्थन मिला है। राष्ट्र प्रथम मोदी सरकार का प्रमुख संकल्प बना हुआ है। देश का एक एक पैसा अब देश की भलाई और कल्याण में निवेश किया जा रहा है। तो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा आज की यह संपादकीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को लाल किले से जो संबोधन दिया गया, उसकी एक झलक हमें आज की संपादकीय में देखने को मिली। और भारत एक विकसित भारत बन सके, इसके लिए जो कार्य हो रहा है वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है। और हम सब भारतवासी सबका यह कर्तव्य बनता है कि अपने भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए सभी अपना अपना योगदान कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भारत देश का विकास कब कर सकते हैं। भारत के विकास में योगदान की शर्त क्या है, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, हम विवेकानंद के सपनों के भारत के वासी हैं। और विवेकानंद जी ने कहा था कि उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं और हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करने चाहिए। वास्तव में जो व्यक्ति आत्मानुशासन, प्रतिभा, सद्व्यवहार के द्वारा स्वयं का विकास करता है, वही देश का विकास कर सकता है। और इसलिए हम सभी को अपना प्रत्येक स्तर पर विकास करके एक विकसित विचारधारा के साथ अपने देश के विकास में योगदान करना चाहिए। और दोस्तों, बड़ी सुंदर पंक्ति है कि हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चलकर देखें।
हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। तो वास्तव में ये पंक्ति बहुत कुछ हमें सिखाती है कि यदि हम साथ मिलकर कोई भी कार्य करेंगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। एक सपने जैसा दिखने वाला कार्य भी संभव हो सकता है। तो हम सभी को ऐसी विचारधारा रखनी चाहिए और अपने देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आप सभी को आज का यह संपादकीय टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो आज की संपादकीय को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में नए टॉपिक के साथ।